आज मैं राधे श्याम मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी 1976 में चलती है। मूवी की शुरुआत में प्रवास नाम के गुरुजी को दिखाया जाता है। गुरुजी दृष्टिहीन होते हैं, वो देख नहीं सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन अपना भविष्य जानने आते हैं। गुरुजी अंधे हैं, पर वो किसी का भी हाथ पकड़कर उसका पास्ट, फ्यूचर और सब कुछ बता सकते हैं और उन्हें साइंस की भी काफी ज्यादा नॉलेज है। उनका शिष्य है विक्रम आदित्य, जो इंदिरा जी से मिलने जाता है। आदित्य इंदिरा गांधी जी का हाथ देखकर उनका भविष्य बताता है, तो कहता है कि आपका इंडियन हिस्ट्री में काफी बड़ा नाम होगा और भी आपको कई उपलब्धियां मिलेंगी। उनके बारे में बताता है। फिर वो इंडिया छोड़कर अलग अलग जगह पर घूमने जाता है। आदित्य ने किसी का भी हाथ देखकर भविष्य बता दिया, वो होकर ही रहेगा। आदित्य के पास भी बड़े बड़े लोग अपना फ्यूचर जानने के लिए आते हैं। आदित्य की किस्मत में है कि ये किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। एक दिन इंग्लिश गर्ल आदित्य को प्रपोज करती है। आदित्य कहता है, मेरी किस्मत में प्यार नहीं लिखा है, मेरे हाथ में लव लाइन नहीं है। अब मूवी में एंट्री होती है हीरोइन की। उसका नाम परना है और वो एक डॉक्टर है। हमेशा ट्रेन से ही अपने हॉस्पिटल जाती है। परना को ट्रेन के गेट से बाहर देखने का शौक होता है और ट्रेन से बाहर देखने का काफी डेंजर तरीका होता है। अपनी कमर पर स्कार्फ बांधकर किसी को पकड़ा देती है और गेट पर हाथ छोड़कर नीचे की ओर झुक जाती है। इस तरह वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे एक शिप का कैप्टन मिलता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में रहता है। उसे कोई भी बीमारी नहीं है, पर वो कोई ना कोई टेस्ट करवाता रहता है और हॉस्पिटल में ही रहता है। पन्ना का अंकल उसे अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि तुम हॉस्पिटल मत आया करो, तुम घर पर रेस्ट करो। परना कहती है, अब मैं ठीक हूँ, मेरा फीवर भी ठीक है, मेरी रिपोर्ट आते ही आपको दिखा दूंगी। दूसरे सीन में आदित्य की माँ को दिखाया जाता है। आदित्य की माँ क्लासिकल डांसर होती है। आदित्य पूरा वर्ल्ड टूर करके इटली आता है और इटली में आदित्य की माँ रहती है। अब आगे की स्टोरी इटली में चलती है। आदित्य अपनी डेली लाइफ में अपनी पर्सनल डायरी को मेंटेन करता है और किसी को छूने नहीं देता। आदित्य ट्रेन पर कहीं घूमने के लिए जाता है। उसी ट्रेन में पन्ना होती है और फिर अपना स्टंट करने लगती है। अपना स्कार्फ वो आदित्य को पकड़ाती है, पर आदित्य स्कार्फ को छोड़कर उसके आगे आगे जाता है। परना सोचती थी मैं ही पागल हूँ, पर उसे लगता है आदित्य उससे भी बड़ा पागल है। आदित्य बस की विंडो पर वाइपर बनाकर परना का नाम पूछना लगता है। परना विंडो पर लिखती है, नाम जानकर क्या करोगे? आदित्य लिखता है, तुमसे मिलना है। परना कहती है, किस्मत होगी तो अपने आप मिल जाएंगे। इसके बाद गाना आता है और इस गाने के दौरान दोनों आसपास होते हैं, पर एक दूसरे को देख नहीं पाते। गुरुजी आदित्य से मिलने इटली आते हैं। गुरुजी ने एक किताब लिखी होती है, उसका नाम साइंस प्रेडिक्शन 99% होता है। आदित्य को ये बुक देते हैं और इसे कंप्लीट करने को कहते हैं, लेकिन आदित्य का मानना ये होता है कि भगवान ने हमारे नसीब में जो लिखा होता है वही होकर रहेगा, वो भी 100%, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन गुरुजी का लॉजिक कुछ और ही होता है। गुरुजी के कहने पर आदित्य बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं, जिसका नाम होता है आनंद राजपूत। आनंद राजपूत आदित्य से अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में जानना चाहता है। आनंद को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। आदित्य कहता है कि आप पॉलिटिशियन बनने का सपना छोड़ दो, आप अपने बिजनेस पर फोकस करो। आने वाले टाइम में आप अपने फादर की कंपनी को टेक ओवर करोगे, आप चाहो या ना चाहो, यही होकर रहेगा। आनंद को गुस्सा आता है। आनंद अपना हाथ आगे करके कहता है, फिर से देखो। आदित्य कहता है, मैं बस एक बार देखता हूँ। फिर आदित्य कहता है कि जन्म से लेकर मौत तक सारी बातें मुझे पता चल जाती हैं। आदित्य वहां से चला जाता है, पर आनंद उसके पीछे अपने आदमी लगा देता है। आदित्य उन सब से बचने के लिए भागने लगता है। इसी चक्कर में आदित्य का एक्सीडेंट हो जाता है। जख्मी हालत में पन्ना के हॉस्पिटल में आता है। वहाँ वो परना से मिलता है। आदित्य को परना का नाम भी पता चल जाता है। आदित्य को 2 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता है। हॉस्पिटल में परना के सामने आदित्य आता है। परना कहती है, तुम अपने आप को रोमियो समझते हो? आदित्य कहता है, नहीं, मैं उसकी तरह प्यार नहीं करता, बस जितने दिन जहाँ हूँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ प्यार मत करना। अगले दिन आदित्य परना को
कॉफी पर बुलाता है। अगले दिन पन्ना किसी गांव में मेडिकल कैंप के लिए चली जाती है। पन्ना ट्रेन से उतरती है, वहां पर आदित्य पहले से होता है। आदित्य को देखकर पन्ना शौक हो जाती है, क्योंकि आदित्य अपनी बाइक पर 300 किलोमीटर का सफर करके आया है। पन्ना आदित्य के पास जाती है। आदित्य पन्ना को बिठाकर वहां से जाने लगता है और गाना चलने लगता है। अगले दिन आदित्य पन्ना दोनों ट्रेन से हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। वहां पर एक आदमी आदित्य को पहचान लेता है। उस आदमी की एक बेटी है जिसका नाम तारा है। तारा को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। उसके पापा उसका फ्यूचर जानना चाहते हैं। तारा अपना हाथ आगे करती है। पहले तो आदित्य मना कर देता है, फिर आदित्य कहता है स्पोर्ट्स नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो, वहां पर तुम्हारा फ्यूचर है। ये सुनने के बाद तारा को गुस्सा आता है, वहां से चली जाती है। तभी डिब्बे में सारे लोग आदित्य को अपना हाथ दिखाने लगते हैं अपना फ्यूचर जानने के लिए। अगले स्टॉप पर आदित्य और पन्ना उतर जाते हैं। ट्रेन जाने के बाद आदित्य पन्ना को बताता है कि सब भरने वाले हैं। आदित्य जंगल के रास्ते से जाता है ताकि ट्रेन को रोक सके। आदित्य बड़ा सा पेड़ ट्रैक पर डाल देता है, ट्रेन रुक जाए, पर ट्रेन ट्रैक बदल लेती है। अगले दिन न्यूज आती है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें काफी सारे लोग मर चुके हैं, पर तारा बच जाती है और उसके पापा मर जाते हैं। पन्ना भी न्यूज देख रही होती है, वो शौक हो जाती है आदित्य की ये बात सच हो गई। पन्ना हॉस्पिटल आती है। उसके अंकल कहते हैं कि तुमने ये बात आदित्य को बता दी कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। आदित्य से प्यार मत करो, ये ठीक नहीं है। अगले दिन आदित्य पन्ना कहीं घूमने जाते हैं। पन्ना आदित्य से पूछती है क्या हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। आदित्य कहता है कि नहीं, मैं उस दिन इमोशनल होकर उस ट्रेन को रोकने चला गया, पर तुमने देखा ना, मैं उस ट्रेन को नहीं रोक पाया। पन्ना अपना हाथ बढ़ाकर आदित्य को अपना फ्यूचर बताने को कहती है। आदित्य कहता है तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी, तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल होगा, तुम्हें काफी सारे अवार्ड मिलेंगे, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है और तुम्हारी काफी ज्यादा लंबी उम्र है। तभी पन्ना की हथेली पर खून की बूंद गिरती है। आदित्य देखता है पन्ना की नाक से खून आ रहा है। ये देखकर आदित्य शॉक हो जाता है। पन्ना बेहोश हो जाती है। आदित्य पन्ना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर पन्ना का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। पन्ना के अंकल आते हैं। आदित्य पूछता है उसको क्या हुआ है। अंकल कहते हैं पन्ना ने तुम्हें बताया नहीं, उसको ब्रेन ट्यूमर है, वो मरने वाली है। आदित्य अंदर जाता है। पन्ना कहती है कि मैं 2 महीने की मेहमान हूँ, मेरी लाइफ लाइन खत्म होने वाली है। आदित्य कहता है कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, तुम बहुत लंबे समय तक जियोगी, तुम मेडिकल पर बिलीव मत करो। ये बात सुनकर अंकल गुस्सा हो जाते हैं। आदित्य को बाहर जाने को कहते हैं। आदित्य बाहर जाते जाते पन्ना से कहता है कि तुम बहुत लंबे समय तक जियोगी, कोई इस बात को ठुकराए तो कह देना कि विक्रम आदित्य ने कहा है। अगले दिन शिप कैप्टन पन्ना से प्रेरणा लेकर अपने काम पर वापस चला जाता है। रात को पन्ना का अंकल पन्ना के पास आकर कहता है कि बेटा तुम कहाँ पर इस ज्योतिषी की बात पर विश्वास कर रही हो, वो सब कुछ अंधविश्वास होता है, तुम भी तो एक डॉक्टर हो, तुम भी सब जानती हो ना, आदित्य की बात गलत है, तुम्हारे सामने प्रूफ करूंगा। ये कहकर अंकल डेड बॉडी के हाथों के प्रिंट लेते हैं। उन प्रिंट को आदित्य के सामने रखते हैं। उनका फ्यूचर पास्ट सब कुछ बताने को कहते हैं। पहले आदित्य मना कर देता है, पर जहाँ पर बात पन्ना की होती है, आदित्य सारे हैंड प्रिंट को चेक करता है, बताता है ये प्रिंट 10 लोगों के नहीं 5 लोगों के हैं। सबका पास्ट फ्यूचर बता देता है। उसमें अंकल के हाथ का भी प्रिंट होता है। आदित्य उनके बारे में सब कुछ बता देता है। ये देखकर अंकल शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि सच में पन्ना जिएगी। आदित्य कहता है कि हाँ पन्ना जिएगी। दूसरी तरफ पन्ना अपने अंकल के पास आती है और अंकल से पूछती है कि आदित्य ने क्या कहा। अंकल कहते हैं कि आदित्य ने कहा कि तुम जियोगी तो तुम 100% जियोगी। इधर अनंत काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, क्योंकि अनंत को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और वो
आदित्य का मजाक बनाने लगता है। अनंत का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि सर आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद अनंत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अपने पापा की कंपनी संभालने लगता है, जहाँ पर आदित्य की भविष्यवाणी सही हो जाती है। अगले दिन आदित्य पर्णा को अपने घर लाता है। डिनर पर आदित्य अपना घर और अपना कमरा दिखाता है। आदित्य किचन में चला जाता है। पर्णा को आदित्य की डायरी मिलती है, उसे पढ़ने लगती है। इस डायरी में आदित्य जो नेक्स्ट डे में होने वाला होता है उसे पहले ही लिख लेता है। इस डायरी में वो अपना फ्यूचर लिखता है। आदित्य की बात सुनकर पर्णा डायरी फेंक देती है। आदित्य अंदर आता है, डायरी उठाकर अपने पास रख लेता है। डिनर करने के बाद दोनों बाहर टहलने जाते हैं। पर्णा को ठंड लग रही होती है। आदित्य अपना कोट उसको दे देता है। पर्णा कुछ टाइम बाद आदित्य से कहती है तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसे आई लव यू कहती है। आदित्य कहता है कि नहीं पर्णा, मैंने पहले ही कहा था मेरे से प्यार मत करना, वैसे भी मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। पर्णा कहती है तुम कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। आदित्य कहता है कि पर्णा मेरे हाथ में लव लाइन नहीं है, तुम समझो, मुझे भूल जाओ। पर्णा वहां से गुस्से में अपने घर आ जाती है और का कोट उतार कर फेंक देती है। वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी ने अपनी बुक पब्लिश कर दी होती। पर्णा को आदित्य की डायरी के बारे में याद आता है, उसको निकाल कर पढ़ने लगती है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास कई लोग यहाँ पर अपना भविष्य जानने के लिए आते हैं, मैं उन सबको उनका भविष्य बता देता हूँ। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस भविष्य को नहीं मानते। वो 1% लोग होते हैं, वो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना भविष्य खुद से बना लेते हैं। और 99% लोग अपने भविष्य को सही मानकर वैसे ही जीने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हर भविष्यवाणी सही नहीं होती, कुछ इसे बदल देते हैं। गुरुजी आदित्य को अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहते हैं पर वो बढ़ाता नहीं, पर गुरुजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर शौक हो जाते हैं कि आदित्य कुछ दिन में मरने वाला है। पर्णा और गुरुजी का सीन सिमिलर चलता है और तभी पर्णा डायरी में देखती है और शौक हो जाती है कि उसमें लिखा होता है कि आदित्य मरने वाला है। आगे लिखा होता है कि आदित्य मरेगा तो पर्णा जिंदा रह सकती है और पर्णा मरेगी तो आदित्य जिंदा रह सकता है। अंकल पर्णा के पास आता है और कहता है कि तुम बच सकती हो, तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा, फिर सब सही हो जाएगा। अगले दिन आदित्य एक हेयर क्लिप लेता है पर्णा को गिफ्ट करने के लिए। इसके पीछे भी कोई इमोशनल कहानी होती है जो पर्णा कहानी सुनकर हेयर क्लिप पर रख लेती है। आदित्य की विश होती है कि पर्णा उसके साथ डांस करे। वो दोनों वॉल डांस करते हैं। आदित्य इटली छोड़कर जा रहा होता है तो कोर्ट में एक गिफ्ट देखता है जो कि पर्णा ने रखा होता है। उस पर लिखा होता है कि 26 को ओपन करना। आदित्य की पूरी फैमिली कनाडा आती है क्योंकि उसकी माँ की डांस परफॉर्मेंस होती है। एक दिन आदित्य कहीं जा रहा होता है तो उसे तारा नजर आती है। उसका राइट हैंड नहीं होता क्योंकि उस एक्सीडेंट में तारा ने अपना हाथ खो दिया था। तारा आदित्य को देखकर कहती है ये देखो मेरा हाथ नहीं है, जिस कारण से मेरा फ्यूचर भी नहीं है, मैं अपना फ्यूचर अब खुद लिख सकती हूँ। आदित्य कुछ भी जवाब नहीं देता। तारा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आदित्य अपनी माँ के पास आकर बहुत प्यार से बात करता है, वहाँ से जाने लगता है। बाहर आकर गुस्से में अपने बैग को फेंक देता है। तभी प्रेरणा का गिफ्ट बाहर गिर जाता है। अब आदित्य उस गिफ्ट को ओपन करता है। उस गिफ्ट में आदित्य की डायरी होती है। प्रेरणा ने उसमें लिखा होता है हम दोनों में से किसी एक ने मरना है तो मैं मरूंगी, तुमको जीना होगा। इस तरफ पर्णा अपनी गाड़ी लेकर सुसाइड करने के लिए जा रही होती है और उसी टाइम एक ट्रक आकर पर्णा की गाड़ी में टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। उस दिन पर्णा का ब्रेन ऑपरेशन भी होना था और आदित्य भी पर्णा के अंकल को फोन करता है, पर्णा के बारे में पूछने लगता है। स्पीकर के जरिए कहता है कि पर्णा मैं आ रहा हूँ, तुम बस हौसला रखो। तभी लंदन में तूफान की वजह से काफी तेज बारिश होती है। कोई भी टैक्सी वाला एयरपोर्ट नहीं जाना चाहता, सारे फ्लाइट बंद हो चुके
चुके होते हैं। आदित्य शिप से जाने के बारे में सोचता है। आदित्य शिप की तरफ जाता है। शिप वहां से निकलने वाली होती है। आदित्य पहुंच जाता है। शिप का कैप्टन ऊपर लेने लगता है और ये वही होता है जो हॉस्पिटल में काम से बचने के लिए एडमिट रहता है और आदित्य की हेल्प करता है। समुद्र में पानी बढ़ने लगता है। शिप अपना कंट्रोल खो देती है। दूसरी तरफ से एक और शिप आकर टकरा जाती है। शिप के लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो लाइफ बोट लेकर वहां से निकलने लगते हैं। आदित्य शिप में फंस जाता है और टीचर से लड़ने लगता है। वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो शिप डूबने लगती है। आदित्य कैसे भी करके शिप के टॉप पर पहुंच जाता है। एक फायर गन से फायर करता है। जब कैप्टन और दूसरे लाइफ बोट से जा रहे होते हैं वो सब आदित्य के पास जाने लगते हैं, पर शिप पानी में डूब जाती है। आदित्य पानी में गिर जाता है और सिर पर चोट लग जाती है। उस वक्त उसे अपने गुरुजी की बात याद आती है कि 1% लोग अपना विषय खुद लिखते हैं। वो होश में आता है, उन लहरों का सामना करता है और किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उस वक्त पन्ना का भी ऑपरेशन हो चुका होता है। आदित्य पन्ना को रोज देता है। जहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए